तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में मसल्स। तो मसल्स को डिस्कस करेंगे, कितने टाइप्स के मसल होते हैं। पहले हम लोग समझेंगे मसल का बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है, बेसिक फीचर को डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ मसल चलेंगे, जो मेन हम लोग का टॉपिक है। क्लियर? तो आपको समझना है कि जो मसल का ओरिजिन क्या होता है भैया? मसल का ओरिजिन होता है मेसोडर्मल। क्लियर है? मेसोडर्मल क्या होता है? मसल का ओरिजिन होता है। कितने मसल हम लोग के बॉडी में टोटल कितने मसल्स होता है? प्रेजेंट 639 मसल्स हम लोग के बॉडी में टोटल 639 मसल्स क्या होते हैं भाई? प्रेजेंट होते हैं। बात समझ है आपको? तो आखिर में मसल का ओरिजिन मेसोडर्मल, टोटल मसल 639 मसल क्या होते हैं भाई? प्रेजेंट होते हैं। 639 मसल प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? और आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज समझना है कि हम लोग के बॉडी का 40 to 50% मसल कंट्रीब्यूट करते हैं। ये आपने 3 पॉइंट समझ लिया कि मसल का ओरिजिन मेसोडर्मल होता है। ठीक है? टोटल मसल कितना होता है भाई? टोटल मसल 639 मसल क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ठीक है भाई? फिर हम लोग ने समझा कि ये कंट्रीब्यूट करते हैं कितना? 40 से 50% हम लोग का बॉडी वेट को। समझ है आपको? आपका जो बॉडी का वजन है किसके चलते भैया? 40 से 50% आपके जो बॉडी का वजन है किसके चलते हैं? मसल के चलते। समझ है जिसका? ठीक है, क्लियर? तो अब बात करते हैं भाई इसका प्रॉपर्टीज के। एक्चुअल में मसल के क्या क्या प्रॉपर्टीज है इसको आप देखो। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मसल क्या क्या प्रॉपर्टी है भाई मसल के? पहला प्रॉपर्टी है मसल का जिसे क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। मसल का फर्स्ट प्रॉपर्टी जिसे बोला जाता है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। मसल क्या हो सकता है भैया? मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स हो सकता है। ये मसल का, यह मसल का प्रॉपर्टी। मसल कैन बी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी एंड मसल क्या कर सकते हैं? मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तभी तो हम लोग डिफरेंट टाइप के मूवमेंट कर पाता है। ये मसल, यहाँ के मसल मेरे देखो, यहाँ के मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तभी मैं मूवमेंट कर पा रहा हूं। ठीक है? तो मसल का पहला प्रॉपर्टी क्या है भैया? कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। फर्स्ट प्रॉपर्टी मसल का जिसे क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। सेकंड प्रॉपर्टी मसल का है जिसे बोला जाता है एक्सटेंसिबिलिटी। मसल कैन बी एक्सटेंसिबल। मसल कैन बी एक्सटेंसिबल। ये देखो भाई, मसल को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं तो मसल हम लोग के क्या हो जा रहा है भैया? मसल एक्सटेंड हो जा रहा है, खिंचा रहे हैं भैया, खींच रहा हूं तो खिंचा रहा है। इसे क्या बोलते हैं? इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है क्या? एक्सटेंसिबिलिटी। ठीक, इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं भाई? एक्सटेंसिबिलिटी। ठीक है? मसल कैन बी इलास्टिसिटी। मसल इलास्टिक होते हैं। मसल क्या होते हैं भैया? इलास्टिक होते हैं। ये देखो मैं मसल को क्या कर रहा हूं भाई? मसल को मैं ऐसे फोल्ड कर दिया। मसल को मैंने ऐसे पकड़ा और फोल्ड कर दिया। ठीक है? पेन हो रहा है, हल्का हो रहा है। ठीक है? तो मसल को मैंने देखो ऐसे किया और फोल्ड कर दिया। ठीक है? जब इसको मैंने फोल्ड किया, आप समझो, इसको मैंने जब फोल्ड किया, ठीक है, तो आप देखो ये फोल्ड हुआ। ठीक है? तो जब इसको मैं छोड़ूंगा तो वापस से देखो अपना ये ओरिजिनल पोजीशन में वापस से अपने आप आ गया। ठीक है? देखो मैंने मसल को फोल्ड किया भाई, ये फोल्ड हो गया। ये देखो मसल फोल्ड हो गया। ठीक है? जब इसको मैं छोड़ूंगा वापस तो अपना ये ओरिजिनल पोजीशन में वापस से अपने आप आ जाता है। ठीक है? तो इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिक। ठीक है? समझे? इलास्टिसिटी। इसी प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं? मसल इलास्टिक होते हैं और इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं भैया? इलास्टिसिटी बोला जाता है। मसल आर इलास्टिक। चिक बात समझे आप? क्लियर है? एंड मसल कैन बी एक्साइटेबल। एक्साइटेबिलिटी जो लास्ट प्रॉपर्टी मसल का है जिसे बोलते हैं कि एक्साइटेबिलिटी। मसल क्या हो जाते हैं भैया? एक्साइट हो जाता है जब उनको हम लोग क्या करते हैं? जब उसको मसल को हम लोग क्या करता है? स्टिमुलस क्या करते हैं? देते हैं तो मसल क्या हो जाता है भाई? एक्साइट हो जाता है। समझे? तो मसल को स्टिमुलस देने पर मसल क्या हो जाते हैं भाई? मसल को स्टिमुलस देने पर मसल एक्साइट हो जाता है। समझे? इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं एक्साइटेबिलिटी। ठीक, एक्साइटेबिलिटी बोलते हैं इसी प्रॉपर्टी को। एक्साइटेबिलिटी बोलते हैं। मसल एक्साइट हो जाता है जब हम लोग क्या करते हैं? मसल को स्टिमुलस देते हैं। जैसे कि कार्डियक मसल, हम लोग के न्यूरॉन, उनको हम लोग क्या करते हैं भाई? जब हम लोग स्टिमुलस देंगे तो मसल क्या हो जाते हैं? एक्साइट हो जाते हैं। एक्साइट होकर क्या प्रोड्यूस करते हैं भैया? जब उनको स्टिमुलस देने पर क्या प्रोड्यूस करता है? वो एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है। समझे ना? क्लियर? तो आखिर में क्या प्रोड्यूस करता है? मसल्स एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है। जैसे कि कार्डियक के मसल, हम लोग के कार्डियक मसल, जैसे कि हम लोग के न्यूरॉन्स। क्लियर? ये हम लोग किए हैं क्या करते हैं भैया? पार्टिकुलर स्टिमुलाई को रेस्पॉन्स करते हैं। समझे? और क्या प्रोड्यूस करते हैं? एक्शन पोटेंशियल ये प्रोड्यूस करते हैं। तो ये आपने समझ लिया, आपने मसल के बारे में बेसिक फीचर आपने समझ लिया कि मसल कितने हैं, इनका ओरिजिन क्या है, क्या भाई इनका प्रॉपर्टीज है, सब चीज को डिस्कस किए।
क्लियर। इसके बाद क्या देखेंगे, इसके बाद देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ मसल। कितने टाइप्स के होते हैं मसल? 3 टाइप्स के मसल होते हैं। 3 टाइप्स के मसल होते हैं, स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल एंड स्मूथ मसल। स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ मसल, ठीक है। 3 टाइप्स के क्या होते हैं भाई? मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल एंड स्मूथ मसल। चलो भाई देखें क्या, चलो तो टाइप्स ऑफ मसल को डिस्कस करेंगे। तीनों टाइप के मसल को हम लोग अब डिस्कस करेंगे, क्लियर है। तो आपको समझ आएगा भाई, तो आपको समझ आएगा, ठीक है। तो अब देखेंगे टाइप्स ऑफ मसल, जिससे आप और इसका क्लैरिटी जाएगा भाई, जिससे आप और अच्छे से इसको समझ जाओगे, ठीक है। चलो भाई, उसके बाद मसल के स्ट्रक्चर को भी डिस्कस कर लेंगे। इसी लेक्चर में हम लोग मसल के स्ट्रक्चर को भी क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, जिसमें आपका हर एक कॉन्सेप्ट आपका इस लेक्चर में क्लियर हो जाए, कुछ बचा ही ना फिर, ठीक है। बात समझ है आपको? मसल का स्ट्रक्चर को देख लेंगे, टाइप्स ऑफ मसल, स्ट्रक्चर ऑफ मसल, सब चीज को लेक्चर में कवर करेंगे भाई। तो लेक्चर, ठीक है, जोरदार शानदार होने वाला है, तो आप, ठीक है, ध्यान से सुनते जाओ, क्लियर। मजा भी आएगा भैया, बात भी करेंगे आपसे इंपॉर्टेंट, क्लियर। तो कितने टाइप्स के मसल होते हैं भाई? कितने टाइप्स के मसल होता है? 3 टाइप्स के मसल होता है। कौन कौन से? स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल एंड स्मूथ मसल, ठीक है। 3 टाइप के, 3 प्रकार के होते हैं मसल। कौन कौन से? फर्स्ट हम लोग का मसल जिसे बोलते हैं स्केलेटल मसल। फर्स्ट टाइप का मसल जिसे क्या बोला जाता है? स्केलेटल मसल, इसे बोलते हैं स्केलेटल मसल, क्लियर है। सेकेंड टाइप का मसल इसे बोलते हैं क्या? इसे बोला जाता है हम लोग कार्डियक मसल, इसे बोलते हैं भाई कार्डियक मसल, क्लियर है। तो इसे बोला जाता है कार्डियक मसल, इसे क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं कार्डियक मसल। एंड थर्ड टाइप का जो मसल होता है इसे बोलते हैं भैया, इसे क्या बोलते हैं? स्मूथ मसल, ठीक है। तो थर्ड टाइप का जो मसल इसे बोला जाता है स्मूथ मसल, इसे हम लोग बोलते हैं स्मूथ मसल, इसे बोलते हैं, ठीक है। तो थर्ड टाइप के मसल को बोला जाता है भाई स्मूथ मसल, इसे बोलते हैं स्मूथ मसल बोलते हैं, ठीक है। 3 टाइप के मसल को डिस्कस करेंगे, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल एंड स्मूथ मसल, ठीक है। तो आखिर में सबसे पहले इनका स्ट्रक्चर, इनका शेप देखेंगे, ठीक है। तो आखिर में आपको पता होना चाहिए कि स्केलेटल मसल कैसे होते हैं भैया, ये सिलेंड्रिकल शेप के कैसे होते हैं। स्केलेटल मसल हम लोग क्या होते हैं, कैसे, देखो ये होते हैं भाई सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। बात समझ है आपको? ये कैसे होते हैं भाई? स्केलेटल मसल आर सिलेंड्रिकल इन शेप, ठीक है। कैसे होते हैं भाई? ये सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, ठीक है। बात समझे? तो स्केलेटल मसल कैसे होते हैं? ये सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, समझे ना, क्लियर है। ये सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, समझ। ये हम लोग के कैसे होते हैं? सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। देखो कैसे होते हैं, इसको आप देखो, ये सिलेंड्रिकल शेप के, ये देखो, ये हम लोग के हैं, क्या बन गए भैया? हम लोग के बन गए स्केलेटल मसल, ठीक है। ये बन गए स्केलेटल मसल, ये क्या बन गया भाई? स्केलेटल मसल, ठीक है। तो आपको देख पा रहे हो कि आखिर में कैसे दिख रहे हैं आपको, ये हम लोग कहें भाई स्केलेटल मसल। कौन से शेप के आपको दिख रहे हैं भाई? ये आपको दिख रहे हैं कैसे? सिलेंड्रिकल शेप के, ठीक है। आप इनको देख, ये कैसे दिख रहे हैं? देखो ये हम लोग के सिलेंड्रिकल शेप के दिख रहे हैं, ठीक है। सिलेंड्रिकल शेप के दिख रहे हैं हम लोग के, ये हम लोग कहें भाई सिलेंड्रिकल शेप के, समझ है आपको? तो स्केलेटल मसल कैसे दिखते हैं? ये हम लोग कहें कैसे, देखो ये हम लोग कहें सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। बात समझ जाए। कार्डियक मसल कैसे होते हैं भाई? कार्डियक मसल भी हम लोग के सिलेंड्रिकल शेप के ही होते हैं, ठीक है। तो आखिर में ये भी कैसे होते हैं आप समझो, कार्डियक मसल भी सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं भाई, ये भी हम लोग के सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, ये भी, ठीक है। ये भी कैसे होते हैं आप समझो, सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, ठीक है। तो ये भी सिलेंड्रिकल शेप के ही होते हैं भैया, हम लोग के कार्डियक मसल भी सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। बात समझे? ये भी सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, ये देखो ये भी हम लोग के कैसे हैं, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, ये भी हम लोग के सिलेंड्रिकल शेप के हैं, ठीक है। बात समझे? तो ये भी देखो भी भाई केस, ये भी कैसे होते हैं? सिलेंड्रिकल शेप के ये होते हैं, क्लियर। बात समझे? चाहे स्केलेटल मसल हो चाहे कार्डियक मसल, दोनों के दोनों कैसे दिख रहे हैं आपको? दोनों के दोनों हम लोग के कैसे हैं भाई? ये सिलेंड्रिकल शेप के, सिलेंड्रिकल शेप के, एक छोटा बड़ा बन गया, सही भाई, ठीक है। तो दोनों के दोनों क्या होता है समझो, ये हम लोग के होते हैं भाई सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा बनाएंगे, कैसे होते हैं? ये हम लोग के सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, समझ है आपको? ये दोनों के दोनों हम लोग के
सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। अब बात करेंगे स्मूथ मसल, जो कि कैसा होता है, ये हम लोग का फ्यूजिफॉर्म। कैसा होता है भैया? फ्यूजिफॉर्म, या फिर आप बोल सकते हो कि स्पिंडल शेप का। ये कैसा होता है? ये हम लोग का फ्यूजिफॉर्म, इसे बोला जाता है फ्यूजिफॉर्म। या फिर ये कैसे होता है? या फिर ये होते हैं भाई स्पिंडल शेप के। या फिर कैसे होते हैं भैया? ये हम लोग क्या होता है? स्पिंडल शेप के होता है। समझ है आपको? ये हम लोग के स्पिंडल शेप के होते हैं। स्पिंडल शेप के ये होते हैं भाई हम लोग के स्मूथ मसल। ठीक है, बात समझे? तो स्मूथ मसल फ्यूजिफॉर्म, या फिर कैसे होते हैं भाई? ये फ्यूजिफॉर्म, या फिर हम लोग के ये स्पिंडल शेप के होते हैं। स्पिंडल शेप के होते हैं। बात समझ है आपको? ये स्पिंडल शेप के होते हैं। ये देखो कैसे होते हैं ये हम लोग के। ठीक है, तो ये हम लोग के क्या बन गए? ये हम लोग क्या बन गए? ये देखो, इसको ऐसे बनाता है इसको। ठीक है, ये हम लोग के क्या बन गया भाई? स्मूथ मसल। ये क्या बन गया? ये हम लोग के बन गए स्मूथ मसल। ठीक है, इसको मैं, ये बन गए स्मूथ मसल। ये क्या बन गया भैया? ये हम लोग के बन गए स्मूथ मसल। ठीक है, जिसका ट्रेपर्ड एंड होता है। जिसका एंड कैसा होता है? जिसका एंड ट्रेपर्ड होता है। समझे? इनका ट्रेपर्ड एंड क्या होता है भाई? होता है प्रेजेंट। ठीक, इनका कैसा एंड होता है? ट्रेपर्ड एंड। ठीक है, तो बात समझे अपने। हम लोग ने सबसे पहले क्या बात किया कि एक्चुअल में मसल का शेप, किस स्केलेटल मसल का शेप सिलेंड्रिकल शेप का। ठीक है, ये आपको समझ है बात। हम लोग ने बात किया कार्डियक मसल का जो शेप है कैसा होता है, ये भी सिलेंड्रिकल शेप का होता है। ठीक है, स्मूथ मसल का शेप कैसा होता है भाई? हम लोग ने बात की इसका भी शेप कैसा होता है? फ्यूजिफॉर्म, या फिर इसका शेप होता है कैसे? स्पिंडल शेप का ये होता है। बात समझे? क्लियर? फिर आपको समझना है कि स्केलेटल मसल क्या होते हैं भैया? ये अनब्रांच। स्केलेटल मसल हम लोग के कैसे होते हैं? ये अनब्रांच होते हैं। अनब्रांच्ड, अनब्रांच होते हैं। अनब्रांच्ड। ठीक है, ये ब्रांच, इनमें ब्रांचेस नहीं होता भाई। स्केलेटल मसल में ब्रांचेस प्रेजेंट नहीं होते, अनब्रांच होते हैं। ठीक, अनब्रांच्ड। बात करेंगे कार्डियक मसल, तो कार्डियक मसल कैसे होते हैं भैया? ये हम लोग के ब्रांच्ड, इसमें ब्रांचेस होते हैं भैया। इसमें क्या होता है? ब्रांचेस। ठीक है, ये ब्रांच्ड होता है। समझे? ये ब्रांच्ड है, ब्रांच, इनमें ब्रांचेस होता है प्रेजेंट। ये हम लोग के ब्रांच है, इनमें ब्रांचेस होता है। समझ है आपको? इनमें क्या होता है भैया? ब्रांचेस होता है। ये देखो, इसको मैं बनाऊं क्या? इसको मैं बनाऊं, फिर लिखेंगे इसको। ठीक है, इसको देखो, यहां आपको यहां क्या देखने को मिल जाएगा भाई? यहां पर आपको ब्रांचेस, यहां पर हम लोग को ब्रांचेस देखने को मिल जाएगा। ब्रांचेस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर हम लोग को ब्रांचेस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर ब्रांचेस देखने को मिल जाएगा। बात समझे? यहां पर क्या देखने को मिल जाएगा भाई? ब्रांचेस देखने को मिल जाएगा। ठीक, यहां पर ब्रांचेस देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? तो आखिर में कार्डियक मसल कैसे होते हैं भैया? ये हम लोग क्या होते हैं? ब्रांच्ड। ये कैसे होते हैं? ये होते हैं भाई ब्रांच्ड। समझे? तो कार्डियक मसल ब्रांच्ड होते हैं, और स्मूथ मसल भी कैसे होते हैं भाई? ये भी हम लोग के अनब्रांच्ड। ठीक है, ये भी कैसे होता है? ये भी हम लोग के होते हैं जिसे बोलते हैं अनब्रांच। ठीक है, तो स्मूथ मसल भी कैसे होते हैं भैया? ये हम लोग के होते हैं अनब्रांच। ठीक है, स्मूथ मसल आर अनब्रांच्ड। ठीक है, बात समझ है आपको? फिर बात करेंगे कि स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल में न्यूक्लियस कितने होते हैं भैया? मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं भैया। ये कैसे होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये हम लोग के कैसे होते हैं? आप समझो, मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। मल्टीपल न्यूक्लियस, इनमें क्या होता है भाई? स्केलेटल मसल में मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बात समझ है आपको? हम लोग के कार्डियक मसल यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं। यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं। एक ही न्यूक्लियस क्या होता है भाई? एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब बात करेंगे स्मूथ मसल भी कैसे होता है? स्मूथ मसल भी यूनी न्यूक्लिएटेड। बात समझे? स्मूथ मसल भी क्या होते हैं भैया? ये यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं। बात समझे? यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं भाई हम लोग के स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। ओनली स्केलेटल मसल आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। बात समझे? हम लोग के स्केलेटल मसल कैसे दिखाई देते हैं भैया? ये हम लोग क्या होते हैं? स्ट्रैटेड। ये हम लोग के कैसे होते हैं? स्ट्रैटेड। आखिर में कैसे होते हैं भैया? स्ट्रैटेड होते हैं। बात समझ आया? स्ट्रैटेड का मतलब होता है कि हमको इनमें अल्टरनेटिव लाइट, आप ध्यान से सुनो, अल्टरनेटिव हम लोग को लाइट एंड डार्क बैंड देखने को मिलता है। बात समझ है? इसमें इनमें हम लोग को क्या देखने को मिलता है? अल्टरनेटिव लाइट एंड डार्क बैंड देखने को मिलता है। अल्टरनेटिव लाइट एंड डार्क। बात समझ है आपको? सो इनमें हम लोग को अल्टरनेटिव लाइट एंड डार्क
बेंड देखने को मिलता है। ये देखो हमको अल्टरनेटिव क्या देखने को मिलेगा भाई, इसमें आपको देखने को मिलेगा अल्टरनेटिव लाइट एंड डार्क बैंड। ठीक है, इसमें क्या देखने को मिलेगा भाई, हम लोग को इसमें देखने को मिलता है अल्टरनेटिव लाइट एंड डार्क बैंड देखने को मिलता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोला जाता है स्ट्राइटेड। इसे क्या बोलते हैं, स्ट्राइटेड। ठीक है, इसमें अल्टरनेटिव लाइट एंड डार्क बैंड, लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क, इसी को बोलते हैं अल्टरनेटिव। ठीक है, तो इसमें अल्टरनेटिव लाइट एंड डार्क बैंड क्या होता है भैया, स्केलेटल मसल में अल्टरनेटिव लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं, समझे ना। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको कि कार्डियक मसल आर स्ट्राइटेड। क्या बोलता है, इसीलिए इसे बोला जाता है कि जो कार्डियक मसल है, सॉरी हम लोग के स्केलेटल मसल है, कार्डियक मसल भी होते हैं भैया स्ट्राइटेड। ऐसा नहीं कि खाली नहीं, हम लोग के कार्डियक मसल भी कैसे होते हैं भाई, हम लोग के कार्डियक मसल भी होते हैं स्ट्राइटेड। इनमें भी कार्डियक मसल में भी क्या देखने को मिलता है, कार्डियक मसल में भी हमको अल्टरनेटिव लाइट एंड डार्क, अल्टरनेटिव लाइट एंड डार्क, अल्टरनेटिव लाइट एंड डार्क बैंड देखने को मिलता है। बात समझे क्या, इसमें भी हम लोग को अल्टरनेटिव लाइट एंड डार्क बैंड देखने को मिलता है। बात समझे, तो कार्डियक मसल एंड स्केलेटल मसल दोनों आर मतलब बोथ आर स्ट्राइटेड। ठीक है, बात समझे, क्लियर है। तो आप देखो भाई कि स्केलेटल मसल एंड कार्डियक मसल दोनों के दोनों क्या होता है, दोनों के दोनों स्ट्राइटेड होता है। समझे, इंग्लिश की हम लोग क्या से क्या कर रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश तो क्या करें भैया, अंग्रेज का है ना, तो इसीलिए कैसा भी यूज करो तब समझ आएगा भैया क्या। ठीक है, बात समझे, तो क्लियर। तो आखिर में स्केलेटल मसल एंड कार्डियक मसल दोनों के दोनों कैसे होते हैं भाई, दोनों के दोनों स्ट्राइटेड होते हैं। स्ट्राइटेड मतलब इनमें हम लोग को अल्टरनेटिव लाइट एंड डार्क बैंड देखने को मिलता है। ठीक, अल्टरनेटिव लाइट एंड डार्क इनमें हम लोग को देखने को मिलता है। बात समझे। फिर बात करेंगे स्मूथ मसल। स्मूथ मसल जो कि कैसे होते हैं भैया, नॉन स्ट्राइटेड। ये हम लोग के कैसे होते हैं, नॉन स्ट्राइटेड। क्लियर है, स्मूथ मसल कैसे होते हैं, नॉन स्ट्राइटेड। इस मतलब इसमें हम लोग को कोई भी अल्टरनेटिव लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट नहीं होता। इनमें आप देखो ना, इसमें इनमें क्या नहीं है भैया, इसमें हम लोग का अल्टरनेटिव लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए स्मूथ अपीयरेंस के होते हैं भैया। ये कैसे होता है, ये इनका अपीयरेंस स्मूथ होता है, स्मूथ दिखता है, इसीलिए इन्हें क्या बोलता है, स्मूथ मसल। नाम समझ आए, इसका नाम क्यों पड़ा भैया, इस काम के हिसाब से इसका नाम पड़ा, समझे ना। क्योंकि इसको आप जब देखते हो भैया, ठीक है, जब इसको हम लोग मैक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमको इसमें अल्टरनेटिव लाइट एंड डार्क बैंड देखने को नहीं मिलता है, स्मूथ अपीयरेंस के होते हैं, स्मूथ अपीयरेंस के ये होते हैं। इसीलिए क्या बोलते हैं भैया, इसीलिए इसे बोलते हैं कि ये हम लोग के स्मूथ मसल है। क्लियर है, ये हम लोग के कहां होते हैं भाई, स्मूथ मसल हम लोग के होलो इंटरनल ऑर्गन में होते हैं, इंटरनल ऑर्गन में होते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक में होते हैं, मतलब ठीक है, बात समझे आप। तो आपको समझ आ रहा है भैया कि एक्चुअल में सारा का सारा पॉइंट क्या आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बात समझे। फिर बात करेंगे हम लोग कि स्केलेटल मसल कैसे होते हैं भैया, ये हम लोग के होते हैं वॉलंटरी। कैसे होते हैं भाई, वॉलंटरी। आपके भी स्कूल में होते होंगे वॉलंटरी, जो क्या करते हैं भैया, वॉलंटियर, ठीक है, जो क्या करते हैं भाई, संभालते हैं। ठीक है, तो वैसे आपका जो स्केलेटल मसल यहाँ, ये मेरा जो स्केलेटल मसल ये मेरे कंट्रोल पर है। मैं अभी मेरा इच्छा है कि मैं मेरे हाथ को उठाऊं तो मैं उठा पा रहा हूं भाई, मैं अपना हाथ को नीचे करूं तो नीचे कर दिया, तो ये मेरे कंट्रोल में है, समझे। तो स्केलेटल मसल वॉलंटरी होते हैं, हमारे कंट्रोल में होते हैं, समझे ना, हमारे कंट्रोल में होते हैं स्केलेटल मसल। लेकिन कार्डियक मसल हम लोग के कंट्रोल में नहीं होते। जैसे कि हार्ट के मसल, भैया हार्ट के मसल को मैं चाहूं बंद कर दूं क्या, मैं चाहूं चालू कर दूं, नहीं भाई, ये मेरे आउट ऑफ कंट्रोल है, मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, कोई हम लोग के हार्मोन्स होते हैं भाई जो उसके क्या करते हैं, हार्ट बीट रेट को कम ज्यादा करते हैं, लेकिन उसको हम लोग कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। बात समझ है, जो हमारे कंट्रोल में उसे बोलते हैं वॉलंटरी। जिससे हम लोग कंट्रोल कर सकते वो है वॉलंटरी, जिससे हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि हार्ट बीट को भैया हमारे कंट्रोल में नहीं है, हार्ट हमारे कंट्रोल में चाहूं तो बंद चालू नहीं कर सकते, यही तो मेरा क्या है भैया, मेरे कंट्रोल में नहीं है। बात समझे, हम लोग के लाइफ में काफी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती भैया, तब भी हम लोग उसी को सोच सोच के दुख होता है, क्यों नहीं मैं ये कर सकता। भैया आप मान लो, जान लो, ठान लो भाई, समझ लो कि एक्चुअल में आपके कंट्रोल में बहुत लिमिटेड चीज है, बात समझे, बाकी सब चीज आप छोड़ दो। क्लियर है, जो आपके हाथ में उसको आप करो। आपके हाथ में क्या है भैया, आपके हाथ में स्टडी, बात समझे, आप पढ़ सकते हो, ये आपके कंट्रोल में है, समझे ना, ये आपके कंट्रोल में है,
ये आपको कितना नंबर आएगा भाई, पास होगा कि फेल, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। इसको मत सोचो ना भाई, जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसको आप सोचते हो, और जो है उसको नहीं सोचते भाई, यही तो दिक्कत है ना। बात समझे, जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसको मत सोचो भाई, क्या होगा वो होगा, वो देखो जब होगा उसको देख लेना भाई। तैयारी तो करवा, स्टार्टिंग तो करो भाई, जब होगा तब देखेंगे, ठीक है। बात समझे, तो कार्डियक मसल जो कि कैसे होते हैं भैया, इनवॉलेंट्री। कैसे होते हैं भाई, इनवॉलेंट्री, हमारे कंट्रोल में नहीं होते भाई, हमारे कंट्रोल में नहीं होते, इसीलिए बोलते हैं इसे हम लोग इनवॉलेंट्री। इसीलिए क्या बोलते हैं इसे, इनवॉलेंट्री। बात समझे क्या, तो कार्डियक मसल हम लोग के इनवॉलेंट्री होते हैं। स्मूथ मसल भी कैसे होते हैं भैया, इनवॉलेंट्री। ये भी हम लोग के भैया, हम लोग के जो, ठीक है, जो हम लोग का क्या है भैया, डाइजेस्टिव के नाल में जो स्मूथ मसल है, ठीक है, वो हमारे कंट्रोल में है क्या, नहीं है भैया, नहीं है। बात समझे, हम लोग के पूरे बॉडी में तो इंटरनल और ब्लड वेसल में जो स्मूथ मसल है हमारे कंट्रोल में है क्या, नहीं है भाई, नहीं है। बात समझे क्या, क्लियर है, बात समझ आए। वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री कैसे है भाई, ये भी हम लोग के इनवॉलेंट्री। बात समझे, तो स्मूथ मसल भी कैसे होते हैं, इनवॉलेंट्री, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। ओनली स्केलेटल मसल आर इन आवर कंट्रोल। सिर्फ हम लोग स्केलेटल मसल को कंट्रोल कर सकते हैं, सिर्फ हम लोग के स्केलेटल मसल वॉलेंट्री होते हैं, जो हमारे कंट्रोल में होते हैं। तब चाहे तब हम लोग इस कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर सकते हैं, लेकिन ऐसा रेयर एक्सेप्शन इसमें भी है भैया। स्केलेटल मसल में एक्सेप्शन कब है, जब कोई पैरालिसिस किसी को हो जाता है तो वो अपना ये क्षमता कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने का ये भी खो देता है। बात समझे, तो भैया आप थैंकफुल रहो भाई कि जो आपको इतना अच्छा दिया, ठीक है, इसका हमेशा आप थैंकफुल रहो, ठीक है। तो बहुत लोग अपने स्केलेटल मसल को भी अपने कंट्रोल में नहीं कर पाते, बात पता नहीं पता भाई, पैरालिसिस में क्या होता है, वही तो, वो अपने मसल को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं कर सकते। तो भाई समझो आप, ठीक है, कभी भी आपको क्या लगे भाई, कभी भी आपको सैडनेस लगे, डिप्रेशन जिसे बोलते हैं आपने, ठीक है, नया नाम डिप्रेशन जब भी लगे, तो सोचना भैया जो आपके पास अभी, जो आपके पास जितना भी सुविधा है, जितना भी आपके पास अभी सुविधा है, ठीक है, वो बहुत कम, उससे भी आधा या बहुत कम किसी के पास नहीं है। बात समझे ना, जिसके पास, सुनो ना भाई, आपके पास बहुत कुछ है भाई, आप क्या से क्या नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्या से क्या नहीं कर सकते हो। बात समझे, तो आपने समझ लिया, हम लोग ने डिस्कस किया भैया टाइप्स ऑफ मसल, ये हम लोग ने क्या डिस्कस कर लिया, टाइप्स ऑफ मसल डिस्कस किया भाई, टाइप्स ऑफ मसल डिस्कस के, सारे टाइप के मसल हम लोग ने डिस्कस किए, कितने कौन से शेप के होते हैं भैया, ये तो आपको बेसिक चीज पता है। कौन सा मसल कहाँ होता है भैया, ये हम लोग के स्केलेटल मसल कहाँ पर होते हैं भैया, हम लोग के बोन के साथ अटैच होते हैं, स्केलेटल मसल जो कि बोन के साथ अटैच होते हैं। बात समझ है आपको। कार्डियक मसल, मसल ऑफ हार्ट, ये हार्ट में प्रेजेंट होते हैं भैया। कार्डियक मसल कहाँ होते हैं, हार्ट में, हम लोग के हार्ट में क्या होते हैं भैया, कार्डियक मसल प्रेजेंट होते हैं। बात समझे। स्मूथ मसल, स्मूथ मसल कहाँ होते हैं भाई, स्मूथ मसल कहाँ होते हैं प्रेजेंट, होलो इंटरनल ऑर्गन में, ठीक है, हम लोग के होलो इंटरनल ऑर्गन में, जैसे कि ब्लड वेसल्स, हम लोग का डाइजेस्टिव ट्रैक में स्मूथ मसल ही क्या होते हैं भाई, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बात समझिए आप। तो तीन टाइप के मसल डिस्कस किए हम लोग ने, ठीक है, स्मूथ मतलब स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ, स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ, स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ मसल को डिस्कस किए। तीनों टाइप के मसल आपको समझ है क्या, आपको समझ आने चाहिए भैया, क्योंकि हम लोग ने बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया। क्लियर, तो आपको इसमें किसी भी टाइप का डाउट नहीं आना चाहिए। क्लियर है। इसके बाद देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ कार्डियक मसल, ठीक है, मतलब सबसे पहले बात करेंगे हम लोग ने, तो ये देख लिया भाई इसका शेप, ठीक है। अब स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे हम लोग। सबसे पहले स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, इसको हम लोग क्या करेंगे भाई, अब डिस्कस करेंगे, ठीक है, डिस्कस करेंगे। समझे बात को। तो ये आपको चीज समझ आएगा भैया, आप इसको क्या करोगे, आप इसको रिवाइज करोगे, ठीक है। इसको आप क्या करोगे, इस लेक्चर को खत्म होने दो, उसके बाद इसको रिवाइज कर, साथ ही साथ आप, ठीक है, लिखने की कोशिश करो, ठीक है। अगर आप नोट्स को ऑलरेडी बना चुके हो तो रफ कॉपी में लिखो, लेकिन लिखो। लिखने से क्या होता है भैया, लिखने से क्या होता है, हम लोग के ये माइंड में क्या होता है भैया, रिवाइज होता है, हम लोग को अच्छे से पूरा क्या हो जाता है, रिवाइज हो जाता है। जितना भी आपको डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, जितना भी डिस्ट्रैक्शन आपके आसपास है, सारा डिस्ट्रैक्शन क्या हो जाता है भैया, सारा डिस्ट्रैक्शन दूर हो जाता है। बात समझे। जब आप लिखते हो तो आपका ध्यान लिखाई में जाता है भाई। क्लियर है।
तो ये इसका बेनिफिट है। बाकी इसको आप आजमा कर देख लो, बोलते हैं ना भैया आजमा कर देखो फिर विश्वास करो, ठीक है, बात समझे? तो इसको आप करके देखना। बाकी डिस्कस करेंगे आप लोग स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर को, हम लोग आप डिस्कस करेंगे, ठीक है, स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर को हम लोग आप डिस्कस करेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान से इसको आप समझना, ध्यान से समझना, इसके स्ट्रक्चर को हम लोग आप डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलो भाई इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं भाई, कैसा इनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, बात समझ आए? चलो ये स्केलेटल मसल है, ध्यान से आप देखो, ये क्या है भाई? स्केलेटल मसल। ये क्या है भाई? स्केलेटल मसल। ये क्या है भाई? स्केलेटल मसल। ये देखो, ये हम लोग का है स्केलेटल मसल। क्लियर? ये कौन सा मसल, इसको अच्छे से बनाएंगे, ठीक है, ये हम लोग का इसे बोलते हैं स्केलेटल मसल। क्लियर? ये हम लोग का है स्केलेटल मसल। ये देखो, क्लियर? ये हम लोग का क्या है भैया? स्केलेटल मसल। ये क्या बन गया? देखो ये बन गया, इसे बोला जाता है स्केलेटल मसल, ठीक है, स्केलेटल मसल। ये देखो भाई, इसको अच्छे से बना देंगे, ठीक है, तो ये हम लोग के क्या बन गए? ये हम लोग के बन गए स्केलेटल मसल। बात समझे? ये क्या बन गए? स्केलेटल मसल बन गए। क्लियर? स्केलेटल मसल बन, कहां से आवाज आ रहा है पटक पटक, समझ नहीं पा रहा हूं मैं भी, ठीक है, तो आखिर में अब दिवाली नहीं आया भैया, अब टाइम है, ठीक, तो भैया अभी से बात समझे। तो एक्चुअल में जो मसल है, आप देखो मसल हम लोग के, ये मसल का सिंपल स्ट्रक्चर है, ये हम लोग के मसल का, ठीक है, बात समझे। या बाइसेप का मसल है, किसका मसल भैया? बाइसेप का मसल, बाइसेप का मसल है। क्लियर? क्लियर? तो आखिर में मसल, ये मसल है, मसल के अंदर में क्या होता है भैया? मसल इनसाइड मसल। ये देखो मसल के अंदर में क्या होता है? प्रेजेंट। मसल के अंदर में हम लोग का प्रेजेंट होता है क्या, जिसे बोलते हैं फेसिकल। फेसिकल या फिर आप बोलते हो जिसे मसल बंडल, ठीक है, तो इनसाइड मसल क्या होता है? मसल बंडल, जिसे फेसिकल भी बोलते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई? जिसे हम लोग बोलते हैं फेसिकल भी जिसे बोला जाता है, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? फेसिकल भी जिसे बोलते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा भाई? इसे बोलेंगे हम लोग मसल बंडल, जिसे मसल फेसिकल भी बोलते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मसल फेसिकल भी से बोला जाता है। बात समझे? इसे मसल फेसिकल बोलते हैं, ठीक है, फेसिकल या फिर आप इसे मसल बंडल बोलते हो, फेसिकल या फिर इसे क्या बोलते हैं हम लोग? हैं मसल बंडल बोलते हैं। क्लियर? ये देखो इसका स्ट्रक्चर, ये देखो भाई इसका स्ट्रक्चर को आप देखो। क्लियर? ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, बात समझे। ये मसल, ये हम लोग का मसल, ध्यान से सुनो, मैं नाम लिख रहा हूं भैया इसका, ये मसल है, ये ध्यान से देखो, ये मसल है। क्लियर है? मसल, और मसल का जो कवरिंग, इसे क्या बोलते हैं? मसल के कवरिंग को बोला जाता है क्या? एपिमाइसियम, ठीक है, मसल के कवरिंग को क्या बोलते हैं भाई? मसल के कवरिंग को बोलते हैं क्या? इसे बोला जाता है एपिमाइसियम, ठीक है, तो इसका जो कवरिंग आउटर लेयर, इसे बोला जाता है क्या? इसे बोलते हैं एपिमाइसियम। एपिमाइसियम इसे बोलते हैं, एपिमाइसियम इसे बोलते हैं, ठीक है, तो इसे हम लोग एपिमाइसियम बोलते हैं। तो मसल के कवरिंग को क्या बोला जाता है भाई? मसल के कवरिंग को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एपिमाइसियम, इससे हम लोग एपिमाइसियम बोलते हैं, ठीक है, और ये हम लोग का क्या है? मसल फेसिकल, या इसे बोलते हैं हम लोग है मसल बंडल, या इसे बोला जाता है, देखो मसल बंडल, इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई? इसे बोलते हैं मसल बंडल, इसे हम लोग मसल बंडल, या फिर इसे कोई क्या बोलते हैं? मसल बंडल कोई बोला जाता है क्या? फेसिकल, ठीक है, तो मसल बंडल कोई क्या बोलते हैं? मसल बंडल कोई बोलते हैं फेसिकल। बात समझे? तो मसल बंडल कोई क्या बोला जाता है भैया? मसल बंडल कोई बोला जाता है फेसिकल बोलते हैं, तो मसल बंडल कोई क्या बोलते हैं? फेसिकल बोलते हैं, ठीक है, और जो मसल का कवरिंग है, आप देखो इसे बोल, मसल बंडल का जो मसल बंडल का आउटर कवरिंग है, जो मसल बंडल का आउटर कवरिंग है, किसका है भैया? ये हम लोग का, इसे बोलते हैं क्या? ये किसका होता है? इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का। ये भी आपका एपिमाइसियम भी किसका कवरिंग है? इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग है, इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का कवरिंग है एपिमाइसियम हम लोग का। इसे बोलते हैं क्या? जो मसल बंडल का कवरिंग, इसे भी बोला जाता है पेरीमाइसियम। ये भी आपका इर्रेगुलर
कनेक्टिव टिश्यू का कवरिंग है। इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का क्या होता है भैया, ये कवरिंग होता है, समझे ना। तो इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का क्या है भाई, ये कवरिंग है, जिसे बोलते हैं पेरीमायसियम। इसे क्या बोलते हैं, इससे हम लोग बोलते हैं पेरीमायसियम। एपीमायसियम, पेरीमायसियम। पेरीमायसियम किसका कवरिंग है भैया, किसका आउटर लेयर है, ये आपके मसल बंडल, जिसे क्या बोलते हैं, जिससे हम लोग बोलते हैं फेसिकल। ठीक है, तो मसल बंडल को क्या बोला जाता है, मसल बंडल को बोलते हैं फेसिकल। ठीक है, अब बात करेंगे मसल बंडल के अंदर में क्या होता है भाई, इनसाइड मसल बंडल क्या होता है, प्रेजेंट। इसके अंदर में आपको देखने को मिलेगा भाई, इसके अंदर में आपको क्या देखने को मिलेंगे, इसके अंदर में हम लोग क्या होता है भैया, मसल फाइबर क्या होता है इसके अंदर में प्रेजेंट। इसके अंदर में हम लोग को मसल फाइबर देखने को मिलेगा, मसल फाइबर ये इसे बोलते हैं मसल फाइबर। क्या बोलते हैं भैया, मसल बंडल के अंदर में क्या होता है, मसल फाइबर, या फिर मसल फाइबर कोई मसल सेल बोलते हैं। बात समझे, मसल फाइबर कोई क्या बोलता है भाई, मसल फाइबर कोई मसल सेल बोला जाता है। ठीक है, तो मसल फाइबर कोई क्या बोलते हैं भैया, मसल सेल। ये हम लोग का क्या, इसे बोलते हैं मसल फाइबर। ये हम लोग के क्या है, इसे बोला जाता है मसल फाइबर। ठीक, इसे हम लोग बोलते हैं मसल फाइबर। बात समझे, तो इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं मसल फाइबर। ठीक, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है मसल फाइबर। ठीक, इससे हम लोग क्या बोलते हैं, मसल फाइबर बोलते हैं। ठीक है, मसल फाइबर के अंदर में आप देखो, मसल फाइबर का जो कवरिंग, इसे क्या बोलते हैं भैया, इसे बोलते हैं एंडोमाइसियम। इसे क्या बोलते हैं, एंडोमाइसियम। इसे क्या बोला जाता है भाई, एंडोमाइसियम। ठीक है, क्लियर है। तो मसल फाइबर का जो कवरिंग, इसे क्या बोलते हैं, एंडोमाइसियम। इसे बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं क्या, एंडोमाइसियम। ठीक है, क्लियर। तो आपको समझ है कि मसल फाइबर का जो कवरिंग, इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे हम लोग बोलते हैं एंडोमाइसियम। इसे क्या बोलते हैं, एंडोमाइसियम इसे बोला जाता है। क्लियर है, बात समझे। तो ध्यान से सुनो, हर चीज आपको समझ आएगा भाई। मैं आपको एक बार नहीं अनेक बार आपको मैं रिवाइज कराऊंगा, एक बार नहीं अनेक बार रिवाइज करवाऊंगा। ठीक है, तो आप समझो कि मसल के अंदर में क्या होता है भैया, प्रेजेंट मसल के अंदर में मसल बंडल को क्या बोलते हैं, फेसिकल। मसल के कवरिंग को एपीमायसियम। मसल का जो कवरिंग है किसका होता है भैया, इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का कवरिंग होता है। मसल को कौन कवर, भाई मसल है तो मसल को कौन कवर किया भैया, मसल को कौन कवर किया है, इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो मसल को कवर करके रखा है भाई, जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है एपीमायसियम। जिसे क्या बोलते हैं भाई, एपीमायसियम। ठीक है, उसके बाद देखो मसल के अंदर में क्या प्रेजेंट है भाई, मसल के अंदर में मसल बंडल, जिसे क्या बोलते हैं फेसिकल। तो फेसिकल को जो कवर करता है, जो टिश्यू, जो इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो मसल बंडल या फेसिकल को जो कवर करता है, इसे क्या बोलते हैं भैया, फेसिकल को जो कवर करता है इसे बोला जाता है पेरीमायसियम। जो फेसिकल को कवर करता है इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं क्या, पेरीमायसियम। ठीक है, तो इसे बोला जाता है पेरीमायसियम, बोलते हैं पेरीमायसियम। अब देखो पेरीमायसियम समझ गए, जो फेसिकल को कवर करते हैं। अब बात करेंगे मसल बंडल के अंदर में क्या होते हैं भाई, मसल बंडल में बहुत सारे मसल फाइबर्स होते हैं प्रेजेंट। बात समझ है आपको। तो आखिर में मसल बंडल में क्या होता है, मसल बंडल में हम लोग के मसल फाइबर होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, तो मसल बंडल में क्या होते हैं भाई, इसके अंदर में मसल फाइबर के कवरिंग को एंडोमायसियम, मसल फाइबर के कवरिंग को एंडोमायसियम। तो स्टार्टिंग से चलो भैया, स्टार्टिंग से चलो। सबसे पहले एपीमायसियम, पेरीमायसियम, एंडोमायसियम। सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग एपी, सबसे पहले एपी, पेरी, एंडो। समझे, एपीमायसियम, पेरीमायसियम एंड एंडोमायसियम। ये मत भूलना। मसल के अंदर मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर के अंदर क्या होते हैं भैया, मसल फाइबर के अंदर हम लोग क्या होते हैं प्रेजेंट, जिन्हें बोला जाता है क्या, मायोफिब्रिल। ठीक है, बात समझे। तो मसल फाइबर के अंदर क्या होता है भैया, इसके अंदर हम लोग के मायोफिब्रिल क्या होते हैं भैया, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये चीज आपको समझ आने चाहिए भाई कि मसल फाइबर के अंदर क्या होते हैं भैया, इसके अंदर हम लोग के मसल फाइबर के अंदर क्या होता है प्रेजेंट, हम लोग के इसके अंदर होते हैं, जिसे बोलते हैं क्या, जिन्हें हम लोग बोलते हैं क्या, जिन्हें बोला जाता है मायोफिब्रिल। ठीक है, तो इन्हें क्या बोलते हैं भाई, इन्हें बोला जाता है मायोफिब्रिल। क्लियर।
तो इन्हें बोलते हैं क्या, मायोफिब्रिल, इन्हें बोला जाता है भाई मायोफिब्रिल। ठीक है, क्लियर है। तो मसल फाइबर के अंदर में क्या होते हैं भैया, इसके अंदर में हम लोग के प्रेजेंट होते हैं, इन्हें बोलते हैं क्या, इन्हें बोला जाता है मायोफिब्रिल। ठीक है, तो मायोफिब्रिल इन्हें हम लोग बोलते हैं, मायोफिब्रिल इन्हें हम लोग बोलते हैं। ठीक है, समझ है आपको। तो मसल फाइबर के अंदर में मायोफिब्रिल होते हैं, और मायोफिब्रिल मायो मींस मसल, मायो वर्ड किसके लिए यूज करते हैं भैया, मायोलॉजी। लॉजी मतलब होता है स्टडी, जो मसल के बारे में स्टडी करते हैं उसे क्या बोलते हैं भाई, मायोलॉजी। ठीक है, जब हम क्लियर है, तो मसल के बारे में जब स्टडी करते हैं तो बोला जाता है क्या, मायोलॉजी, मायोलॉजी। तो आपने ये मसल का स्ट्रक्चर समझ लिया कि एक्चुअल में सबसे आउटर मोस्ट लेयर मसल का क्या होता है भैया, एपिमायसियम, पेरीमायसियम, एंडोमायसियम, और ये हम लोग का मायोफिब्रिल। ठीक है, मसल फाइबर के अंदर क्या होता है भाई, मसल फाइबर के अंदर हम लोग का प्रेजेंट होता है, जिसे क्या बोलते हैं भाई, जिसे बोला जाता है मायोफिब्रिल। ठीक है, तो मसल फाइबर के अंदर क्या होता है प्रेजेंट, मायोफिब्रिल, और मायोफिब्रिल के अंदर में ही हम लोग के थिक एंड थिन फिलामेंट क्या होते हैं भाई, ये मायोफिब्रिल के अंदर में ही हम लोग के थिक एंड थिन फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, तो मायोफिब्रिल के इनसाइड ही, इसके अंदर ही थिक एंड थिन फिलामेंट क्या होते हैं भाई, प्रेजेंट होते हैं। समझ है आपको। तो ये आपने यहां तक समझ लिया कि एक्चुअल में स्ट्रक्चर, कि एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है भैया, आपको समझ आया क्या, क्लियर है, ये आपको समझ आया कि एक्चुअल में इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है मसल का। ठीक है, समझे ना। और ये जो मसल को देखो, ये मसल जो है भैया, ये मसल एक दूसरे के साथ किसके हेल्प से जुड़े हुए हैं, समझो। ये मसल हम लोग के ये मसल जो है भाई एक दूसरे के साथ किसके हेल्प से जुड़े हुए हैं, फेसिया। ये मसल जो कि एक दूसरे से किसके हेल्प से जुड़े हुए हैं भैया, फेसिया के हेल्प से। फेसिया एक कनेक्टिव टिश्यू है जो ये मसल को आपस में जोड़ के रखा है, जो ये मसल को आपस में जोड़ के रखा, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है फेसिया। इसे क्या बोलते हैं भैया हम लोग, इसे बोलते हैं फेसिया, इसे बोला जाता है फेसिया। ठीक है, फेसिकल नहीं, फेसिया। फेसिया एक कनेक्टिव टिश्यू है भैया, जो कि मसल को होल्ड करके, ये मसल को अपने पोजीशन में, ये मसल को क्या किया है भैया, अपने पोजीशन में ये होल्ड करके रखा हुआ है, होल्ड करके ये रखा हुआ है। बात समझे, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है फेसिया, इसे बोला जाता है भैया क्या, इसे बोलते हैं फेसिया, इसे बोलते हैं क्या, इसे हम लोग बोलते हैं फेसिया, इसे बोलते हैं, समझे ना। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, है फेसिया, इसे बोलते हैं। क्लियर, तो ये आपको इसका स्ट्रक्चर आपको समझ है कि एक्चुअल में हम लोग का जो मसल का स्ट्रक्चर है भाई कैसे होता है, ये आपने समझ लिया, इसमें आपको डाउट नहीं आना चाहिए भाई। हम लोगों ने इसके स्ट्रक्चर को कंप्लीट डिस्कस किया कि एक्चुअल में सबसे पहले बात के मसल्स क्या होता है। ठीक है, मसल्स क्या होता है डिस्कस के, उसके बाद हम लोग ने मसल कितने टाइप्स के होते हैं भाई इसको डिस्कस किए, मसल कितने टाइप्स के होते हैं इसको डिस्कस किया। फिर हम लोग ने मसल बंडल को डिस्कस किया। ठीक है, मसल बंडल में देखें सबसे पहले मसल बंडल, मसल फाइबर एंड मायोफिब्रिल। मायोफिब्रिल में क्या होते हैं भैया, मायोफिब्रिल में हम लोग के क्या होते हैं आप समझो, इसमें हम लोग के थिक एंड थिन फिलामेंट, इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग क्या होता है थिक एंड थिन फिलामेंट। ठीक है, इसमें हम लोग के क्या होता है थिक एंड थिन फिलामेंट, बात समझे, इसमें हम लोग के थिक एंड थिन फिलामेंट जो कि क्या होता है भाई प्रेजेंट होता है। ठीक है, बात समझे, इसमें हम लोग के थिक एंड थिन फिलामेंट क्या होते हैं भैया, इसमें प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है, इसमें थिक एंड थिन फिलामेंट मायोफिब्रिल में क्या होते हैं भाई प्रेजेंट होता है। तो ये आपने समझ लिया, ये हम लोग ने कंप्लीट डिस्कस किया भैया, मसल के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, यह आपको क्लियर हुआ क्या, इसलिए आपको डाउट नहीं आना चाहिए भाई, इसमें आपको डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्लियर, तो हम लोगों ने कंप्लीट देख लिया। सो मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, बाकी आप पढ़ते रहो, समझते रहो और अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ सुनते रहो लेक्चर को। ठीक है, बात समझे। इसके बाद हम लोग का डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मायोफिब्रिल के स्ट्रक्चर को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। मसल कॉन्ट्रैक्शन, जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो कौन कॉन्ट्रैक्ट होता है, किसके चलते मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, हर चीज को डिस्कस करेंगे। तो ये आपको चीज समझ आया होगा। क्लियर, सो मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।